वैष्णो देवी में कुछ आतंकवादी श्रद्धालुओं पे हमला करते हैं, उसका क्या हाल हुआ इनको दिखा देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में गोली भी मारा गया उन सबको और घसीटते हुए लेके गए। तो सरकार कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। 2014, 2019 और 2024 में नरेंद्र मोदी की जो सरकार अभी बनी है, आप उसमें मुझे जो सरकार का गठन हुआ उसमें एक कमी बताइए कि नरेंद्र मोदी टूटी फूटी सरकार चलाने वाले हैं। या तो काम अच्छे करने होंगे, रोजगार, शिक्षा पे। अब ये जुमला जो चलने वाला नहीं है, पहले राम मंदिर का जुमला चले थे, यहाँ अयोध्या हार गए ना। वहां ने जनता ने दिखा दिया, वाराणसी से 1.5 लाख से प्रधानमंत्री जीत रहा है। मैं बताता हूँ क्या स्वार्थ में बना हुआ गठबंधन सरकार इसलिए नहीं बना पा रही है क्योंकि इनके डिमांड बहुत बड़े हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार में इनके डिमांड को अनदेखा इसलिए किया गया क्योंकि राष्ट्र हित और देश हित से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हमारे वो आए थे ना, केजरीवाल कह रहे थे मुझे एक बार छोड़ दो, मैं उखाड़ के फेंक दूंगा भाजपा को। राहुल गांधी कह रहे थे इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। क्या हुआ बताइए, क्या हो गया? 6 बार कांग्रेस ने चेंज किया है, अब क्यों नहीं चेंज होगा? अरे मोदी जी नहीं करे, मोदी जी हाथ भी नहीं लगाएगा संविधान की किताब के, क्या कहीं भी एक पन्ने को भी छेड़ दे। क्यों रमेश घर छोड़ के भागा हुआ इसी चक्कर में कि अमित शाह 50 डीएम से बात कर रहे हैं। पता चले तुम्हारे घर में भी डीएमसी वो फोन ना आना स्टार्ट हो जाए। ये नकली प्रचार करना बंद करो। 99 का अहंकार फोकस करो भैया, अहंकारियों को 99 का अहंकार देखो। ये हार पचा नहीं पा रहे, इनके पेट में गुड़ 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 चल रही है। और 240 वाला जिसके पास 240 है वो कश्मीर में ठोक रहा है आतंकवादियों को। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लोकसभा चुनाव में नतीजे आ चुके हैं, उसके बाद 99 सीटें लाने के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार दम भर रही है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की तरफ से धन्यवाद यात्रा निकाली जा रही है और उसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर एक बड़ा बयान देते हैं। राहुल साहब कहते हैं कि वाराणसी से अगर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री मोदी को आराम से 2 से 3 लाख वोटों से हरा देती। अब इस पूरे बयान के बाद जनता कैसे देख रही है, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं वो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि पर खड़ा ही कर देते हैं। अब हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसे देखते हैं इस बयान को। चुनावी नतीजे आने के बाद राहुल गांधी का जो जोश है वो पूरा हाई है। कहते हैं अगर बनारस से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ती तो मोदी जी को आराम से 2 से 3 लाख वोटों से हरा देते। कैसे देखते हैं? देखिए, अब तो जो कुछ होना वो जनता ने मेंटेनेंस दे दिया था। अब जनता ने जिसको चुनना था उसको चुन दिया। अब राहुल गांधी जी अगर ये बात कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये स्वाभाविक बात है, ऐसा हो सकता था। अगर मान लिया जाए अब की बार जो चुनाव था वो जनता और मोदी का चुनाव था, एक तरफ जनता थी एक तरफ मोदी था, तो मोदी जी को हम बधाई देते 240 सीटें ले गया और हमारे देश का प्रधानमंत्री बना। लेकिन हम एक इस चीज की भी बधाई देते हैं कि इंडिया गठबंधन विपक्ष इतना मजबूत हुआ ताकि आम लोगों की दिक्कत परेशानी समस्याओं का विपक्ष में समाधान हो सके। इसलिए मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी ने जो मेहनत करी थी उसका तो फल जरूर मिला है उसको। 99 सीटें लाने के बाद इतना जोश कैसे हाई हो सकता है कि जिस पार्टी ने प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार पीएम बन चुके हैं और उसके बाद इतना जोश हाई, कुछ मान ही नहीं रहे हैं, अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। जो सत्ता में आ गए 99 से 272 तक कब पहुंचेंगे? देखिए, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश ने शुभकामना देनी चाहिए। मैं भी प्रधानमंत्री को शुभकामना देता हूँ, लेकिन पूर्ण बहुमत की अभी सरकार नहीं, अभी है लंगड़ी सरकार। लंगड़ी सरकार का मतलब 2 पहलू की सरकार। बीच में मोदी इधर, चंद्रबाबू नायडू इधर, नीतीश कुमार। अब किसका कब दिमाग घूम जाए ये कहा नहीं जा सकता। और डेमोक्रेसी लोकतंत्र में अपनी बात कहना सबका अधिकार है। अब देखते हैं सरकार जुम्मा जुम्मा कै दिन चलेगी। लंगड़ी सरकार इस बार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर चल रही है। नहीं, इनका कहना तो बिल्कुल सही है, पर एक बार थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए कि जब भाजपा चुनाव लड़ रही थी तो वो अकेले भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही थी, वो एनडीए लड़ रही थी चुनाव। ठीक है, एनडीए गठबंधन के साथ उन्होंने लड़ा, 292-94 की सीटें भाजपा के एनडीए की आई और इंडिया गठबंधन की 234-33 सीटें जो भी आई। विपक्ष मजबूत हुआ नहीं हुआ वो तो जनता देख लेगी। हम अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ती तो मोदी जी हार जाते। अगर मगर वाली बातें वो लोग करते हैं जिनको ये लगता है कि हम 8 नंबर पे लगाते तो कुछ आ जाता। अब ये सट्टे वाली बात नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही वास्तविकता की।
यहाँ बात चल रही है धरातल की, यहाँ बात चल रहा है रिजल्ट की। तो रिजल्ट में यह हुआ कि इंडिया गठबंधन एक तरफ लड़ रहा था I.N. वाले, और एक तरफ लड़ रहे थे एनडीए गठबंधन वाले। एनडीए गठबंधन की बहुत बड़ी सीटें आई, एनडीए गठबंधन सरकार बना रही है। अब ये कह रहे हैं कि टूटी फूटी लंगड़ी सरकार है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टूटी फूटी लंगड़ी सरकार कैसी रहती है। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में 71 से 72 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से आपने देखा होगा गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये जो भी होगा, भाजपा का सबसे ज्यादा वहाँ पर मंत्री हैं। सबसे ज्यादा जो केंद्रीय मंत्री है वो भाजपा के बनाए गए, और जो पुराने पोर्टफोलियो थे वो सारे भाजपा के पास ही है। आप वो भी देख लीजिए कि नीतीश कुमार के पास क्या है। दूसरा ये कह रहे लंगड़ी और गूंगी सरकार। अगर मान लो कि नीतीश कुमार पलट के भी चले जाते हैं तो भी सरकार नहीं गिरेगी, दोनों चले जाते हैं तो भी सरकार नहीं गिरेगी। सरकार 276 के मैंडेट पे पहले से ही बैठी हुई है। अभी सरकार के पास जो आंकड़ा है 304 का है, 304 के आंकड़े के साथ बैठे हुए हैं। अब इनका आंकड़ा गिनाते हैं। 1989 में राजीव गांधी चुनाव लड़ते हैं, 97 सीट लाते हैं, सरकार चलाते हैं। 197 सीटें, ठीक है, कांग्रेस का जो इनका चल रहा था गठबंधन। 1991 में 232 आती है, सरकार चलती है। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी 161 लाते हैं, सरकार चलती है। 99 तक चलती है सरकार। 2004 में 145 सीट मनमोहन सिंह लाते हैं, फिर भी उनकी सरकार चलती है। उसको भी टूटी फूटी सरकार बोले तो गलत नहीं है ना, वो भी टूटी फूटी लंगड़ी बहरी भागी हुई सरकार, बेलगाम सरकार। 2009 में भी यही 206 के आसपास। नरेंद्र मोदी 2014 में 282 लाते हैं, 2019 में 303 लाते हैं, 2024 में 240 सीटें लाते हैं। गठबंधन का मिला लोगे तो ज्यादा सीटें हैं, ठीक है, सरकार चल रही है। अब ये कह रहे हैं कि टूटी फूटी लंगड़ी सरकार है। टूटी फूटी लंगड़ी सरकार वो होती है कि जहां बम फट जाए और यहाँ का प्रधानमंत्री यूएन में जाए। वैष्णो देवी में कुछ आतंकवादी श्रद्धालुओं पे हमला करते हैं, उसका क्या हाल हुआ इनको दिखा देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में गोली भी मारा गया उन सबको और घसीटते हुए लेके गए। तो सरकार कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और बड़े फैसले की जो हम बात कर रहे थे वो बड़े फैसले लिए जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सवाल वही, जिस तरीके से उन्होंने आंकड़े दिखाया, कहने का मतलब ये, जब मनमोहन सिंह और राजीव गांधी से लेकर 5 साल तक सरकार चला सकते हैं, तो मोदी जी तो 240 लाए हैं, कैसे नहीं चलाएंगे सरकार। और मंत्रालय जो स्ट्रॉन्ग है, गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, जिसको लेके विपक्ष आरोप लगा रहा था कि कोई जीडीयू मांग रहा है, कोई टीडीपी मांग रहा है, वो तो सब अपने पास रख लिए। देखिए, ये जो भाई साहब का जो कहना है ना कि सारे वीआईपी जो मंत्रालय है वो मोदी सरकार ने ले लिए, मेरा मानना ये है कि अभी अधूरा ज्ञान है भारतीय जनता पार्टी को, अधूरा ज्ञान। क्योंकि ज्ञान उसको होता है जो पढ़ता है, और जो पढ़ के यूपीएससी क्लियर वेरीफाई करता है। सरकार चलाते आईएएस, मंत्री कोई सरकार नहीं चलाता, सरकार चलाता है एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी तंत्र और मशीनरी। नेताओं से सरकार नहीं चलती। सुन ले मेरा, नेताओं से सरकार, सुन ले, मैं एक सवाल, नहीं सुन ले मेरी बात, सुन ले ना, मैं इसलिए एक ही सवाल है। 2014, 2019 और 2024 में नरेंद्र मोदी की जो सरकार अभी बनी है, आप उसमें मुझे जो सरकार का गठन हुआ उसमें एक कमी बताइए कि नरेंद्र मोदी टूटी फूटी सरकार चलाने वाले हैं। मैं बता देता हूँ आपको। हरियाणा के लोगों ने जबरदस्त झटका दिया, पंजाब में आप लोगों का खेल खत्म, ठीक है, और काफी जगह ऐसा हुआ है। ऐसा तो कांग्रेस के साथ भी हुआ है। सुन तो ले, कांग्रेस को तो ये मान ही नहीं रहे कांग्रेस कहीं है। हम तो कह रहे कि हम तो इतना बड़ा विपक्ष बना गए जो किसी ने उम्मीद ही नहीं थी, ये उम्मीद मोदी को भी नहीं थी। या तो काम अच्छे करने होंगे, रोजगार, शिक्षा पे। अब ये जुमला जो चलने वाला नहीं है, पहले राम मंदिर का जुमला चले थे, यहाँ अयोध्या हार गए ना, वहां ने जनता ने दिखा दिया। वाराणसी से 1.5 लाख से प्रधानमंत्री जीत रहा है, वहां के डीएम प्रशासन सबको कैप्चर कर रखा था, सरकारी मशीनरियों को है, इसलिए 30-35 सीट ये बेईमानी से जीत गए। अच्छा, तो ये वही सवाल पूछ रहे हैं, ईवीएम हैक नहीं है कि 99 सीटें ले आए, 4 लाख वोटों से जीते हैं रायबरेली में, और कम से कम 4.5 लाख वोटों जीते हैं वायनाड में। सुनिए, ईवीएम का मैंने कभी भी समर्थन नहीं किया, खराब है, गलत है। कांग्रेस ने तो किया, कांग्रेस, अरे नहीं, मेरा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। इनको बताता हूँ, ये तो
कहानी बनाएंगे, किताब बनाएंगे। आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी हो, ये 26 गठबंधन के साथ I.N. गठबंधन सरकार चला रहे हैं। सर सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। अगर नीतीश कुमार आपकी तरफ जाते हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मुझे घोषित करो, तो राहुल गांधी क्या करेंगे उस समय? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से 40-42 सीट लेकर आए हैं, 37 सीट लेकर आए हैं। उस समय अखिलेश यादव कहेंगे भाई मैं नहीं दे रहा समर्थन। ममता बनर्जी कह देंगी मैं छिटक गई। मैं बताता हूँ क्या स्वार्थ में बना हुआ गठबंधन सरकार इसलिए नहीं बना पा रही है क्योंकि इनके डिमांड बहुत बड़े हैं, और नरेंद्र मोदी की सरकार में इनके डिमांड को अनदेखा इसलिए किया गया क्योंकि राष्ट्र हित और देश हित से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बड़ा आरोप ये भी तो लगा रहे हैं, राम राम करते थे, अयोध्या कैसे हार गए? फैजाबाद की सीट हारे नहीं है, अयोध्या हारे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इनकी कहानी। जब अमेठी में इनके शहजादे हारे तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं जी ईवीएम हैक हो गया, ठीक है, ईवीएम हैक हो गया। ये 10 साल से नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा रहे कि ईवीएम हैक करके हर चुनाव जीत रहे। इस बार तो ईवीएम भी बेवफा नहीं हुई, इस बार ईवीएम भी खुश है। दूसरा ये कह रहे कि अयोध्या में हम चुनाव हार गए। जब अयोध्या में कुछ बड़ा होता है तो आप इतिहास उठा के देख लो कि भाजपा वह चुनाव हारती जरूर है, पर दूसरी बार जब जीतती है तो बड़े मैंडेट से जीतती है। आप ये कह रहे हो अयोध्या हार गए, जो 33 सीटें हमारी उत्तर प्रदेश में आई वो क्या चीज है? मध्य प्रदेश में जो 29 की 29 आई वो क्या चीज है? आप उधर चलते थोड़ा सा, हिमाचल में पूरी आई, दिल्ली में तुम्हारे वो आए थे ना, केजरीवाल कह रहे थे मुझे एक बार छोड़ दो मैं उखाड़ के फेंक दूंगा भाजपा को। राहुल गांधी कह रहे थे इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। क्या हुआ बताइए, क्या हो गया? देखिए हम प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, अच्छी सुनिए, मैं प्रधानमंत्री लोकतंत्र का एक हिस्सा है। संविधान को मान के प्रधानमंत्री ने शपथ ली है। प्रधानमंत्री ने संविधान को मानते हुए पार्लियामेंट में शपथ ली है, संविधान को मानते हुए। हमें बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को अपना दिल में बसा लिया। अब संविधान के साथ एक भी कलम छेड़खानी नहीं करेगा मोदी जी। क्यों नहीं करेगा? नहीं, 6 बार चेंज हुआ है। अरे नहीं करेगा, नहीं करेगा। 6 बार कांग्रेस ने चेंज किया है, अब क्यों नहीं चेंज होगा? अरे मोदी जी नहीं करे, मोदी जी हाथ भी नहीं लगाएगा संविधान की किताब के। क्या कहीं भी एक पन्ने को भी छेड़ दे? अगर एक पन्ने को भी अगर मोदी संविधान की किताब का छेड़खानी करेगा ना, तो ये जनता है, ये आज दम उसको वहीं ले आएगी जहाँ इन्होंने सपना भी नहीं सोचा था। जो लोग संविधान कर रहे हैं ना, वो 75 की इमरजेंसी को भूल गए, जब 18 महीने पूरे सारे फंडामेंटल राइट खत्म कर दिए पब्लिक के। 5 लाख बेगुनाह लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया बिना किसी इल्जाम के और बिना किसी जमानत के, उनको अंदर बाहर नहीं आने दिया। इसके अलावा मीडिया का टोटल ब्लैकआउट था। ये क्या बात करेंगे संविधान की और उसकी क्या कहते हैं प्रजातंत्र की? ये सवाल भी तो यही, मोदी जी ने कब कहा कि हम संविधान बदल देंगे? देखिए संविधान तकरीबन बदल दिया था इन्होंने। कैसे? उनके एमपी कहने लगे थे, इनके सांसद कहने लगे थे और डिबेट में कहने लगे थे अब की बार संविधान को हम ऐसा बदलेंगे जिंदगी में संविधान इनको याद आएगा। कांग्रेस पार्टी तो छोड़ो, राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि ईवीएम है क्या, अब क्यों नहीं बोल रहे ईवीएम है क्या? ये अब की बार ये जनता ने चुनाव लड़ा है, अब की बार जनता ने चुनाव लड़ा है और जनता ने इस तरीके से चुनाव लड़ा है। अगर कहीं भी अगर मशीनों में गड़बड़ होती ना, तो अब की बार वहाँ लठ बजे। रमेश घर छोड़ के भागा हुआ इसी चक्कर में कि अमित शाह 50 डीएम से बात कर रहे हैं। पता चले तुम्हारे घर में भी डीएमसी वो फोन ना आना स्टार्ट हो जाए। ये नकली प्रचार करना बंद करो कि वहाँ पर ये काम है। जहाँ तुम जीते, सुनो, जहाँ तुम चुनाव जीते पूरा देश समर्थन कर रहा है कि हाँ भाई चुनाव जीते। हमने नहीं बोला कि वहाँ का डीएम ने ये किया, हमने नहीं बोला ये हुआ, पर जहाँ भाजपा जीतती है तो तुम लोगों के नैरेटिव चल जाता है कि ईवीएम हैक हो रहा है, डीएम साथ दे रहा है। तो इसका मतलब कि तुम्हारे नैरेटिव हो गया कि हाँ जीत हमारी जो होगी वो सत्य है। ये जयराम रमेश से पूछो कि जो बयान दिया था उस पर उनको क्या लिखित में देना पड़ा है, कहीं तुम्हें भी लिखित में देना पड़ जाए। फालतू का अफवाह फैलाना बंद करो। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा
इस बार टूटी फूटी सरकार है, इस बार 10 सालों से ज्यादा मजबूत सरकार है। कह रहे हैं इस बार तो जनता ने चुनाव लड़ा, इस बार वो हुआ है तो जीत हो गई है उनकी। मेरे भैया ने बोला ये अफवाह फैलाते हैं, मेरे भैया ने बिल्कुल गलत बोला है। ये अफवाह नहीं फैलाते, ये झूठे लोग हैं, ये झूठ फैलाते हैं। ये कहते थे रेल बेच दी, गेल बेच दी, सेल बेच दी, बेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, तेल बेच दिया, पता नहीं क्या क्या बेच दिया। लेकिन सोच रहे जब रेल बेच दी तो रेल मंत्री शपथ क्यों लिया ये बता दो। जब हवाई जहाज बेच दी तो एविएशन मंत्रालय ने शपथ क्यों लिया ये बेच दो। इसके बाद ये अमेठी हारते हैं, ये जब अमेठी हारते हैं तो ईवीएम का रोना रोते हैं साहब। हम अयोध्या हार जाते हैं तो ईवीएम का सम्मान करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हम उंगली नहीं उठाते। जनता का जनादेश सर माथे लगाते हैं। 99 का अहंकार, फोकस करो भैया अहंकारियों को। 99 का अहंकार देखो, ये हार पचा नहीं पा रहे हैं, इनके पेट में गुड़ चल रही है। और 240 वाला जिसके पास 240 है वो कश्मीर में ठोक रहा है आतंकवादियों को। वो जाके इटली में, कुछ लोग इटली जाने वाले थे, टिकट इनके फोन में होगा, वो तो गया नहीं, लेकिन इटली में जाके मोदी जी झंडा गाड़ने वाले हैं। इनके पेट में गुड़गुड़ चालू रहेगी। और सुनो, ये कहते हैं चच्चा पलट जाएंगे, लेकिन पता नहीं तुम्हें चच्चा लौट के इधर ही आएंगे। और ये कहते थे चच्चा सबके हैं, अरे मंदबुद्धि आदमी, चच्चा सबके थे, अब चच्चा हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे, चच्चा कहीं जाने वाले नहीं। और नायडू जब भाजपा का साथ छोड़ा तब सत्ता छूटी, और जब भाजपा का साथ छोड़ा गठबंधन में देखो एनडीए की सरकार बनी। 99 वाले इतने खुश हो रहे, 240 वाले ने तीसरी बार सरकार बनाई, 240 वाले ने उड़ीसा में पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई। पहले हम 18 राज्यों में थे, अब 20 से ज्यादा राज्यों में हैं।